तो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। फीटल फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फीटल सर्कुलेशन को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ओके, तो ये मेरा बन गया प्लासेंटा। ठीक है, ओके। तो फीटल जो होता है डिपेंडेंट रहता है प्लासेंटा पे ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो सबसे पहले ये अम्बिलिकस है, सबसे पहले ये प्लासेंटा है। अब प्लासेंटा में 3 वेसल कनेक्टेड रहते हैं। प्लासेंटा में हमारा 3 वेसल कनेक्टेड रहता है, जिसमें से एक रहता है मेरा अम्बिलिकल वेन और 2 रहता है मेरा अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है ना। तो ये दोनों जो है मेरा, ठीक नहीं, ये है मेरा अम्बिलाइकल आर्टरी। ओके, ये है मेरा प्लासेंटा। ओके, और ये है मेरा अम्बिलिकल वेन। ठीक है, अब ये 3 जो है वेसल्स मेरा कनेक्टेड रहता है। अच्छा, ये क्या होता है, अम्बिलिकल आर्टरी से मेरा क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है मेरा प्लासेंटा में, और मेरा अम्बिलिकल वेन से ऑक्सीनेटेड ब्लड फीटस की ओर जाता है। ओके, ठीक ना। तो ये है क्या, ये है मेरा कोरियोनिक वेलाई। ये है मेरा क्या, कोरियोनिक वेलाई। ये कोरियोनिक वेलाई में ही है जो मेरा ब्लड जो प्यूरिफिकेशन होता है मेरा, ये कोरियोनिक वेलाई में ही मेरा ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। ये कोरियोनिक वेलाई में क्या होता है, मेरा ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। उसके बाद मेरा जाता है ब्लड फीटस में। ठीक ना। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अम्बिलिकस। ठीक ना, ये अम्बिलिकस से फीटस में इंटर करता है। ठीक ठीक, इंटर कर गया। ये है मेरा अम्बिलिकस। ठीक ना, ये अम्बिलिकस है। ये अम्बिलिकस से जो है मेरा अम्बिलाइकल वेन इंटर करता है मेरा फीटस में। ठीक है, और उसके बाद इंटर करके ये जाता कहाँ है, सबसे पहले ये क्रॉस करता है मेरा लीवर को। ये बन गया मेरा लीवर। ओके, तो लीवर के ना, लीवर के लेफ्ट साइड में ये इंटर करता है और 2 भाग में बाइफरकेट कर जाता है। ठीक, 2 भाग में बाइफरकेट करता है। एक भाग जो है मेरा ये जो है मेरा, ठीक ना, ये मेरा ब्लड रिसीव करता है पोर्टल वेन से। ठीक ना, ये मेरा है पोर्टल वेन। ठीक, ये है मेरा पोर्टल वेन। पोर्टल वेन से जो यहाँ पर मेरा ब्लड रिसीव करता है। ठीक ना,
और ये है मेरा लीवर, ये है मेरा लीवर। ओके, तो ये मेरा है अम्बलाइकल वेन, ठीक है ना, जिसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरा आ रहा है और ये लीवर में जाके दो भाग में बाइफरकेट कर गया। एक जो है मेरे लीवर में इंटर कर गया और जो लीवर में इंटर किया है ये मेरा ब्लड रिसीव कर रहा है पोर्टल वेन से, और ये जो है बाईपास कर रहा है मेरे लीवर को, ठीक ना, ये मेरा बाईपास कर रहा है लीवर को, और इस बाईपास कर रहा है जो लीवर को, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं डक्टस विनोसस। ओके, ये जो पास कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डक्टस विनोसस। यहीं पे लिखता हूँ डक्टस, लिख नहीं रहा, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं डक्टस विनोसस। ये हो गया मेरा डक्टस विनोसस, ठीक ना। और ये डक्टस विनोसस जो है मेरा कनेक्ट करता है इंफीरियर वेना केवा को, ठीक है ना, इंफीरियर वेना केवा को कनेक्ट करता है, ठीक। इंफीरियर वेना को कनेक्ट करता है, वेना केवा को कनेक्ट करता है, और ये इधर जाके हार्ट में जुड़ता है, हार्ट में, ठीक ना, बनाते हैं हार्ट। ठीक ना, ये बन गया मेरा हार्ट। ये रहता है मेरा ट्राइकास्पिड और ये रहता है मेरा बाइकास्पिड वाल्व, ठीक है ना। तो ये जो मेरा इंफीरियर वेना केवा जो है, इंफीरियर वेना केवा को कनेक्ट करता है, ओके, और ये मेरा इंटर करता है कहाँ, आर्ट्रियम में, ठीक है, आर्ट्रियम में इंटर किया। कौन सा आर्ट्रियम में? राइट आर्ट्रियम में। ये है मेरा राइट आर्ट्रियम, ये है मेरा लेफ्ट आर्ट्रियम, ये है मेरा राइट वेंट्रिकल, ये है मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो राइट आर्ट्रियम में इंटर किया, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ से मेरा ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक ना। इसके बाद ये अम्बिलिकस को क्रॉस किया, उसके बाद ये लीवर में बाइफरकेट करता है, ठीक ना, लीवर में जाता है, लीवर में एक ब्रांच जैसा घुसता है, इंटर करता है, और यहाँ से ये पोर्टल वेन से वेनस ब्लड को रिसीव करता है। ओके, पोर्टल वेन से वेनस ब्लड को रिसीव किया, उसके बाद रिसीव करने के बाद फिर ये बाईपास करता है, इसका एक ब्रांच लीवर को बाईपास करता है। ओके, लीवर को बाईपास करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डक्टस विनोसस। लीवर को बाईपास कर रहा है, ये मेरा शंट होता है, ये मेरा डक्टस विनोसस होता है। ओके, उसके बाद ये इंफीरियर वेना केवा से कनेक्ट करता है, और इंफीरियर वेना से कनेक्ट करने के बाद ये जो है मेरा राइट आर्ट्रियम में जाके कनेक्ट करता है, राइट आर्ट्रियम में जाके खुलता है, ठीक है ना। तो राइट आर्ट्रियम में ये ब्लड इंटर करता है, उसके बाद होता क्या है कि राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम जो रहता है ना, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम जो हमारा रहता है, उसके बीच में सेप्टम रहता है, ठीक है ना। दो सेप्टम रहता है, जिसको एक ये है मेरा सेप्टम सेकेंडम, ठीक है ना। एक सेप्टम प्राइमम भी होता है, एक सेप्टम प्राइमम भी होता है, ठीक है ना। बात करें तो यहाँ पर एक सेप्टम प्राइमम भी होता है, ठीक। ये सेप्टम सेकेंडम है, ठीक है ना। और सेप्टम सेकेंडम में होता है मेरा फोरामेन ओवेल, ये है मेरा फोरामेन ओवेल, ठीक ना। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। सेप्टम सेकेंडम में ये ओपनिंग रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग फोरामेन ओवेल। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ओके, ये है मेरा सेप्टम सेकेंडम, ये है मेरा सेप्टम सेकेंडम,
और ये है मेरा सेप्टम प्राइमम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मेरा ब्लड इंटर किया, उसके बाद ये ब्लड जो है ना राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में इंटर कर जाता है थ्रू द फोरामेन ओवेल, ठीक ना, फोरामेन ओवेल से इंटर कर जाता है। ओके, अब लेफ्ट एट्रियम में इंटर किया, उसके बाद जो है ये क्या, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व से जो है मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर कर जाता है। ओके, वेंट्रिकल में इंटर कर गया। अब आगे क्या होता है, यहाँ जो मेरा 25% यहाँ एक और तरफ से यहाँ इन्फीरियर वेना केवा से भी ब्लड आ रहा है मेरा भाई, या इन्फीरियर वेना केवा से भी मेरा ब्लड आ रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ इन्फीरियर वेना केवा से भी मेरा ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में। ओके, तो ये इन्फीरियर वेना केवा से जो मेरा ब्लड आया और ये सुपीरियर वेना केवा होगा, सुपीरियर वेना केवा से भी ब्लड आ रहा है, इन्फीरियर वेना केवा से जो ब्लड आया और सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आया, ठीक है ना। अधिक जो इन्फीरियर आईवीसी से जो ब्लड आया वो तो लेफ्ट एट्रियम में चला गया, ठीक है ना। तो जो यहाँ से आईवीसी से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जो जाने का जो स्ट्रक्चर मेरा हेल्प करता है, वो दो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर का मेरा नाम है, एक तो मेरा होता है क्या बोलते हैं, वाल्व ऑफ इन्फीरियर वेना केवा, ठीक। और जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा डिविडेंट, ठीक है। क्रिस्टा डिविडेंट ऑफ आर्ट्रियम, ठीक ना। जो राइट आर्ट्रियम में क्रिस्टा डिविडेंट होता है एक स्ट्रक्चर, और वाल्व ऑफ आईवीसी जो होता है इन्फीरियर वेना केवा, ठीक ना, वो दोनों स्ट्रक्चर जो क्या करता है, डायरेक्शन देता है मेरा इन्फीरियर वेना केवा से आए हुए ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम में जाने के लिए, ठीक है ना। तो अधिकतर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आता है, इससे 80% सेचुरेटेड ऑक्सीजन इससे आ रहा है, वो जो है मेरा यहाँ चला जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। ओके, अब लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में चल जाएगा। तो जो बचा हुआ ब्लड है, यहाँ 25% ब्लड बच गया है, जो कि इन्फीरियर वेना केवा से आया और सुपीरियर वेना केवा से आया, ठीक है ना। ब्लड जो बच गया है वो आता है मेरे राइट वेंट्रिकल में, ठीक। अब आगे क्या होता है, जो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया वो क्या करेगा, आयोटा की सहायता से एरोटा, आर्च ऑफ आयोटा, ठीक ना, आर्च ऑफ आयोटा के माध्यम से होते हुए डिसेंडिंग आयोटा से होते हुए ब्लड सर्कुलेशन में चल जाएगा अपना, ब्लड सर्कुलेशन में अपना चल जाएगा। ओके, ये है मेरा आयोटा, ठीक है, ये है मेरा आयोटा। ओके, अब जो मेरा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरा ब्लड जो है जाएगा मेरा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक। और ये मेरा जाने खोजेगा लंग्स की ओर, तो इधर मेरा लंग्स रहता है, इधर मेरा है लंग्स, ठीक। और इधर भी मेरा है लंग्स,
ओके, अच्छा से बनाओ ना भाई। ठीक, लंग्स, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है लंग्स की ओर जाने खोजेगा, ठीक ना, यहाँ पे, और इधर ये भी जाना चाहेगा लंग्स की ओर ब्लड। लेकिन होता क्या है एट द फीटल स्टेज, ठीक है ना, फीटल स्टेज में क्या होता है कि मेरा लंग फंक्शनल नहीं रहता है, ठीक ना, लंग फंक्शनल नहीं रहता है फीटल स्टेज में, इसीलिए जो है ये पल्मोनरी आर्टरी का वेसल कंस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है ना, कंस्ट्रिक्टेड रहता है, तो इधर ब्लड नहीं जा पाएगा, ठीक है ना, ब्लड नहीं जा पाएगा तो ये बाईपास करेगा मेरा ब्लड आयोटा में, ठीक ना, आर्च ऑफ आयोटा में, इसी को हम लोग बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस, ठीक है ना, इसी को अपन लोग बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस, ओके, ये डक्टर आर्टरियोसस जो होता है डायरेक्ट बाईपास करता है मेरा कहाँ, अयोटा में। अब यहाँ से मेरा, ठीक ना, यहाँ लंग से मेरा पल्मोनरी वेन आता है जो कि मेरा लेफ्ट एट्रियम में खुलता है, यहाँ से मेरा कुछ ब्लड यहाँ आके मिलेगा, ठीक ना। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सारा अब जो मेरा ब्लड है वो कहाँ चल गया, अयोटा में चल गया, ठीक है ना। अब अयोटा से क्या होगा, अयोटा से पूरा ब्लड में सर्कुलेट, पूरा बॉडी में सर्कुलेट होते हुए ये कनेक्ट करेगा मेरा अम्बलाइकल आर्टरी को, ठीक ना। तो ये मेरा हो गया पूरा फीटल सर्कुलेशन, ठीक है ना। अब इसका हम लोग देख लेते हैं शुरू से एक बार, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले है जो मेरा अम्बलाइकल आर्टरी है, ठीक ना, जो मेरा अम्बलाइकल आर्टरी है, अम्बलाइकल आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरा प्लासेंटा में आया, ठीक ना, और प्लासेंटा के कोरियोनिक विलाई में प्यूरिफिकेशन हुआ, ठीक ना, प्लासेंटा की कोरियोनिक विलाई में क्या हुआ, प्यूरिफिकेशन हुआ। उसके बाद ये ब्लड जो है प्योर होके, प्यूरिफाइड होके मेरा अम्बलाइकल वेन के थ्रू फीटस की ओर गया, और फीटस की ओर गया तो अम्बिलिका से मेरा इंटर किया, और सबसे पहले ये इंटर किया लीवर में, लीवर से क्रॉस किया सबसे पहले। तो लीवर में क्रॉस करने के दौरान ये एक पार्ट, एक अपना ब्रांच लीवर के अंदर दिया, ठीक है ना, और वो ब्रांच जो है क्या करता है, रिसीव करता है वेन, क्या बोलते हैं, ब्लड फ्रॉम पोर्टल वेन से, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोर्टल वेन से यदि मेरा ब्लड रिसीव किया तो यहाँ पर ही मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया। ये फर्स्ट ये जो होता है मेरा फर्स्ट प्लेस होता है जहाँ पे मेरा मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, ठीक है ना। अब ये जो क्या हुआ कि अब यहाँ से एक और ब्रांच जो रहता है वो डक्टस वेनोसस रहता है, जो कि मेरा बाईपास करता है लीवर को, तो बाईपास करता है लीवर को और कनेक्ट करता है जाके आईवीसी, क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना केवा को, ठीक है ना। तो इन्फीरियर वेना केवा के पास जाके यहाँ कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे जो है ब्लड का सेकेंड नंबर में मिक्सिंग होता है, मतलब सेकेंड प्लेस होता है यहाँ जहाँ पे ब्लड का मिक्सिंग होता है, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, ये इंटर करता है मेरा इन्फीरियर वेना केवा राइट आर्टरियम में। अब राइट एट्रियम में ये ब्लड इंटर किया तो ये राइट एट्रियम में कुछ मैकेनिज्म ऐसा रहता है जो कि मेरा ये प्यूरिफाइड ब्लड को जो है फोरामेन ओवेल के सहायता से लेफ्ट एट्रियम में भेज देता है। वो दो स्ट्रक्चर कौन कौन सा रहता है, वो दो स्ट्रक्चर में रहता है ये वाल्व ऑफ इंफीरियर वेना केवा और मेरा क्रिस्टा डिविडेंट ऑफ द आर्टरियम, ठीक है ना, क्रिस्टा डिविडेंट ऑफ राइट आर्टरियम। ये दोनों हेल्प करता है मेरा यहाँ से
राइट एट्रियम से सीधे सीधे ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में भेजने के लिए, ठीक है ना। अब लेफ्ट एट्रियम में भेजते हैं तो लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड की सहायता से ये ब्लड जो है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब राइट एट्रियम में फिर से देखें लौट के, तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा से भी मेरा ब्लड आ रहा था। अब सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आया और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आया, उसमें से जितना ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पास हुआ उसको छोड़ के जितना यहाँ पे बच गया, लगभग 25% ब्लड जो मेरा राइट एट्रियम में बचा हुआ रहता है सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से आया हुआ, वो मेरा राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल में मेरा ब्लड आया, ठीक ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में मेरा ब्लड आया, वो क्या करता है, वो सीधे सीधे इधर से आयोटा से पास हो जाता है, ठीक है ना। आयोटा से पास होता है, उसके बाद आर्च ऑफ आयोटा, उसके बाद डिसेंडिंग आयोटा, उसका बॉडी से प्रेसिंग चल जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट पार्ट का खेला खत्म, ठीक है ना। लेफ्ट पार्ट का यहाँ तक खेला खत्म हो जाता है। एक लेफ्ट आर्टरियम में जो होता है ना, लंग्स का भी क्या होते हैं, ये जो मेरा लंग्स का भी मेरा इम्प्योर ब्लड वाया क्या बोलते हैं पल्मोनरी वेन आता है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा होता है ना, यहाँ पे थर्ड नंबर ऑफ मिक्सिंग होता है ब्लड का, ठीक। यहाँ पे थर्ड नंबर ऑफ मिक्सिंग होता है, ठीक। उसके बाद जो यहाँ पे से क्या बोलते हैं लंग्स से मेरा आ रहा है इम्प्योर ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट आर्टरियम, यहाँ पे चौथा नंबर पे मेरा जो है ब्लड का मिक्सिंग होता है, ठीक। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद अब लेफ्ट साइड का खेला खत्म। अब राइट साइड में जो आते हैं हम, तो राइट साइड का जो यहाँ पे राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, वो पल्मोनरी आर्टरी के सहारे पास करता है। अब पल्मोनरी आर्टरी के सहारे पास करता है तो पल्मोनरी आर्टरी जो है जाने खोजेगा मेरा दोनों साइड के लंग्स में, दोनों साइड्स के लंग्स में जाने खोजेगा। लेकिन लेकिन जो होता है क्या कि फीटल लाइफ के दौरान जो लंग्स जो है होता है मेरा काम नहीं करता, फंक्शन नहीं रहता है। इसीलिए जो मेरा पल्मोनरी क्या बोलते हैं जो पल्मोनरी आर्टरी रहता है वो कंस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है ना, कंस्ट्रिक्टेड रहता है। तो जो भी यहाँ से ब्लड गया वो पल्मोनरी आर्टरी से जो भी ब्लड गया वो मेरा लंग्स में नहीं जा पाता है, लंग्स में जा नहीं पाता, तो लौटता है। तो यहाँ पर ही एक इसको बाईपास मिलता है लंग्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस, ठीक ना, डक्टस आर्टरियोसस। और ये सीधे कनेक्ट करता है मेरा आयोटा में, आर्च ऑफ आयोटा में, ठीक है ना, आर्च ऑफ आयोटा में कनेक्ट करता है। और यहीं से मेरा फिर ये आयोटा में जाके पूरा बॉडी से होते हुए फिर ये अम्बिलिकल आर्टरी से होते हुए फिर ये यहाँ पर ही प्लासेंटा में आता है। और प्लासेंटा में आने के बाद फिर ये प्यूरिफाई होके फिर से फिर ये अम्बिलिकल वेन के सहारे से इंटर करता है फीटस में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ब्लड सर्कुलेशन इन फीटस। ओके, तो यहाँ पर हम देख लिए कि मिक्सिंग कहाँ कहाँ पे होता है। मिक्सिंग पहला ब्लड मिक्सिंग हो रहा है मेरा यहाँ पे लीवर में, जो कि मेरा पोर्टल वेन से कलेक्ट कर रहा है। दूसरा इंफीरियर वेना केवा से कलेक्ट कर रहा है, वहाँ मिक्सिंग हो रहा है। तीसरा यहाँ जो यहाँ राइट आर्टरियम में यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा से भी ब्लड आ रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पे मिक्सिंग हो जाता है तीसरा नंबर पे। चौथा नंबर पे मिक्सिंग होता है मेरा यहाँ पे जो मेरा लंग्स से मेरा ब्लड आ रहा है लेफ्ट आर्टरियम में, इम्प्योर ब्लड। और पाँचवा नंबर पे मिक्सिंग होता है मेरा यहाँ पे, ठीक ना, पाँचवा नंबर पे मिक्सिंग होता है मेरा यहाँ पे। तो 5 जगह मिक्सिंग होता है, ओके। और बाईपास कर रहा है हमारा 3 जगह, यहाँ पे एक बाईपास कर रहा है डक्टस वेनोसस, एक फोरामेन ओवल से डायरेक्ट बाईपास कर रहा है इसको, और एक हो रहा है मेरा डक्टस आर्टरियोसस से बाईपास कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया मेरा क्या फीटल सर्कुलेशन, ओके। अब हम देखते हैं इसको आगे थ्योरी लिख के देखते हैं, ठीक ना। थ्योरी कैसे लिखेंगे, कैसे चार्ट देख लेते हैं, जो पढ़े वही हम लोगों को लिखना है, ठीक ना। तो सबसे पहले इम्प्योर ब्लड comes into the placenta
फ्रॉम फीटस वाया अम्बिलिकल आर्टरी। ओके, उसके बाद क्या होगा, ब्लड जो होता है प्यूरिफाई होगा, blood purify into the placenta by chorionic villi। कोरियोनिक वेलाई की सहायता से मेरा ब्लड प्यूरिफाई होता है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होता है मेरा ब्लड प्यूरिफाई हो गया। ठीक, उसके बाद जो मेरा होगा ब्लड enters into the, if blood goes into the fetus through umbilical vein। ठीक है, उसके बाद ये अम्बिलिकल वेन जो क्या करता है, लीवर में जाता है। लीवर में, इन द लीवर, उसके बाद ये अम्बिलिकल वेन गो टू द लीवर एंड बाइफरकेट इन टू पार्ट। क्या करता है, अम्बिलिकल वेन गोज टू द लीवर, राइट साइड ऑफ लीवर। ठीक है, राइट साइड में लीवर जाता है एंड bifurcate into two and bifurcates। ठीक है ना, bifurcates करता है। तो इसका एक जो पार्ट होता है, पहला जो पार्ट करता है, इंटर करता है लीवर में, इंटर इनटू द लीवर। ठीक है ना, और ये क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द पोर्टल वेन। रिसीव ब्लड फ्रॉम पोर्टल वेन। ओके, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो मेरा होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो मेरा क्या करता है, बाईपास करता है, बाईपास द लीवर, और उसका नाम रहता है मेरा डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस वेनोसस, डक्टस वेनोसस। ठीक है, अब ये जो है डक्टस वेनोसस जो है मेरा, वो मेरा करता है, डक्टस वेनोसस जो है मेरा कनेक्ट करता है कनेक्ट द इंफीरियर वेना केवा। ठीक है ना, ये मैंने इंफीरियर वेना केवा कनेक्ट करता है, और इंफीरियर वेना उसके बाद क्या करता है, ये इंटर करता है इनटू राइट आर्टरियम। ओके, राइट आर्टरियम एंटर कर गया। उसके बाद
इसका कुछ इसमें से दो भाग, इसमें राइट एट्रियम एंटर कर गया, ठीक ना। अब राइट एट्रियम में जो है मेरा सुपीरियर वेना केवा से भी ब्लड जो है मेरा राइट एट्रियम में इंटर करता है, ठीक। तो इसमें से जो अधिकतर ब्लड होता है इसमें से भी दो को भाग में बढ़ जाता है। एक जो पार्ट होगा वो मेरा रहेगा एक पार्ट मेरा रहता है एक पार्ट मेरा जाता है राइट वेंट्रिकल में और एक पार्ट मेरा जाता है लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक ना, लेफ्ट आर्टरियम में। अब लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड गया वो लेफ्ट आर्टरियम जो हो गया, यहाँ से फिर ब्लड जाता है मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो मेरा ब्लड जाएगा वो मिल जाएगा आयोटा में, एरोटा में, और एरोटा से फिर ब्लड सर्कुलेशन करेगा, ठीक ना। एरोटा से जाएगा एरोटा से फिर मेरा जाएगा अम्बलाइकल आर्टरी से प्लासेंटा, ओके। और जो मेरा राइट वेंट्रिकल में मेरा ब्लड आया, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, वो राइट वेंट्रिकल से मेरा आ जाएगा राइट वेंट्रिकल से मेरा जो ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में ये जाएगा मेरा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक ना। अब पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा मेरा बाईपास, उसका हम लोग बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस, ठीक है ना। और डक्टस आर्टियोसस से जो है मेरा ब्लड चला जाएगा एरोटा में, ओके। और उसके बाद मेरा प्लासेंटा से चला जाएगा कहाँ, फिर मेरा ये प्लासेंटा जो है ये comes into the placenta, ठीक ना, और वाया अम्बिलिकल आर्टरी फिर ये क्रॉस कर जाएगा। यही सर्कुलेशन मेरा चलते रहता है, ठीक, यही सर्कुलेशन मेरा चलते रहता है। तो देख लेते हैं एक बार क्या हुआ। सबसे पहले जो हुआ इम्प्योर ब्लड जो है मेरा आया प्लासेंटा में वाया अम्बिलिकल आर्टरी, और वो ज़्यादा प्लासेंटा में क्रोनिक वेलाई रहता है। क्रोनिक वेलाई से मेरा प्यूरिफिकेशन होता है। उसके बाद प्यूरिफिकेशन होने के बाद क्या करता है वो फिर अम्बिलिकल वेन के सहारे मेरा फीटस में जाता है। फीटस में जाता है तो सबसे पहले जो होता जाता है मेरा अम्बिलिकस वेन जो है मेरा सबसे पहले जाता है लीवर में। लीवर में बाइफरकेट करता है, एक जो जाता है लीवर के अंदर जाता है वो रिसीव करता है मेरा ब्लड फ्रॉम द पोर्टल वेन से, और जो दूसरा रहता है जो बाइफरकेशन दूसरा रहता है बाइफरकेशन वो मेरा जो करता है लीवर को बाईपास करता है वो डक्टस वेनोसस रहता है। और डक्टस वेनोसस आगे जाके मेरा कनेक्ट करता है आईवीसी से, और आईवीसी से कनेक्ट करता है उसके बाद वो इंटर करता है मेरा राइट आर्टरियम में, ठीक है ना। तो राइट आर्टरियम से दो जगह ब्लड जाता है मेरा, एक जाता है मेरा लेफ्ट आर्टरियम में, एक राइट वेंट्रिकल में। राइट आर्टरियम में जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा से वेंट्रिकल आर्टरी क्या बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी से प्लासेंटा से फिर यही मेरा ऐड कर जाएगा, मतलब कि घूम जाएगा। और जो राइट वेंट्रिकल में गया वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के बाद डक्टस वेनोसस से मेरा आयोटा, फिर यही साइकिल मेरा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये था मेरा फीटल सर्कुलेशन, ओके, ठीक है। अब इसके आगे क्या बोलते हैं इसका चेंजेस आफ्टर बर्थ, ठीक है ना। फीटल सर्कुलेशन में चेंजेस आफ्टर बर्थ क्या होता है और इसका रेमिनेंट अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक, ओके।